हो रहा है। मुझे याद है पिछली बार इस प्रकार का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था, लेकिन आज यहाँ प्रत्येक राज्य से हमारे देश की कांग्रेस की भविष्य की राजनीति की जो पीढ़ी है वो आज मेरे सामने उपस्थित है। मैं आप सबको देखकर बहुत खुश हूँ और आज ऐसे मौके पर हम बेंगलुरु आए हैं जहाँ कुछ समय पहले बहुत ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस राज्य की राजधानी ने और इस राज्य के लोगों ने देश की राजनीति को बदलने का काम किया है। आज जो हमारे विपक्षी दलों की एकजुटता हमें देखने को मिल रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा देखने को मिल रही है और भाजपा के नेताओं में जो घबराहट देखने को मिल रही है, वो कर्नाटक के चुनाव के बाद देखने को मिली है। तो कर्नाटक के मतदाताओं को मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरे देश और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि कोई कितनी ताकत लगा ले, कितने इंजन की सरकार बना ले, लेकिन सबसे पहला डबल इंजन हमने फेल किया था हिमाचल प्रदेश में और दूसरा डबल इंजन फेल हुआ है कर्नाटक में। अब सारे इंजन फेल करने हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, चाहे तेलंगाना के हो, और साल के आखिर में जिन 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यूथ कांग्रेस से, युवक कांग्रेस से सभी लोगों को बहुत उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में जिस सक्रिय रूप से यूथ कांग्रेस के नेताओं ने, साथियों ने जिस जज्बे से, जिस जज्बात से काम किया है, मैं सचमुच पूरा देश इस बात का कायल है। जब मुश्किल समय आता है, जब कठिनाई आती है, जब बाढ़, भूचाल, कोरोना, जब भी इस प्रकार की विपत्तियां इस देश में आई हैं, यूथ कांग्रेस के साथियों ने बखूबी उस काम को निभाया है। मैं जानता हूं हम में से यहां बहुत सारे साथी जो यूथ कांग्रेस में थे या रह चुके हैं, आज कोई पार्षद है, कोई मेयर है, कोई विधायक है, और आप सब लोग उम्मीद करते हो आने वाले समय में हमको भी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां मिलेंगी। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप त्याग, तपस्या, समर्पण भाव से काम करोगे तो एक ना एक दिन ना सिर्फ आपके सपने पूरे होंगे, लेकिन संगठन के माध्यम से जो परिवर्तन हम करना चाहते हैं देश में, प्रदेश में, राज्य में, समाज में, उस काम को हम कर पाएंगे। मेरे को राजनीति में लगभग 22 साल हो गए और इन 22 सालों में मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे अवसर दिए। मैं दिल्ली में मैंने काम किया, प्रदेश में काम किया, सांसद के रूप में काम किया, केंद्र के मंत्री के रूप में काम किया, लेकिन जिस काम में सबसे ज्यादा मजा मुझे आया अब ठीक है, जिस काम को करने में मुझे सबसे ज्यादा आनंद आया, सबसे ज्यादा संतोष मुझे अगर मिला, तो मेरे वो 5 साल जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, राजस्थान में विपक्ष में हम लोग थे, वो 5 साल। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे कभी भी यूथ कांग्रेस में किसी पद पर काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कुछ ऐसा संयोग बना कि बहुत कम उम्र में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल गया और मैं 26 साल की उम्र में लोकसभा का सदस्य बन गया। जब यूथ कांग्रेस में मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उम्र मेरी 30-32 साल की थी जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना 2014 के जनवरी में। अब मैंने कहा जब मुझे यूथ में काम करने का मौका नहीं मिला तो मैंने पीसीसी को यूथ कांग्रेस बना दिया और फिर हम लोगों ने 5 साल तक वसुंधरा राजे की सरकार थी। वसुंधरा जी को बहुमत था 163, 200 सीटों में से 163 उनके विधायक थे, 25 के 25 सांसद थे, नरेंद्र मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तो बहुत विपरीत परिस्थितियां थीं उस समय। प्रदेश के नौजवानों ने, और मैं इस मन से बोलना चाहता हूं, उस समय हमारे जो यूथ कांग्रेस के साथी थे उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो संघर्ष किया, आज उसकी बदौलत हम लोग मजबूती से खड़े हैं हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। वो जो धरने थे, भूख हड़ताल थी, लाठीचार्ज था, जेल में गए, डंडे खाए, लाठियां खाई, खून पसीना बहा, लेकिन उस मेहनत करने से
जो जज्बाती एकता, जो भावनात्मक जुड़ाव हमारा पैदा हुआ, वो आज भी मुझे जिस प्रदेश में जाता हूं, जिस जिले में मैं जाता हूं, वो देखने को मिलता है। और बहुत से मेरे साथी बोलते हैं कि समय निकल रहा है, हम 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। और ये बात सही है, जो समय निकल जाता है वापस नहीं आता, लेकिन एक ना एक दिन वो समय आएगा जब कलम आपके हाथ में होगी और ताकत आपके हाथ में होगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के अगर आपको कुछ मिल भी जाए तो उसका स्वाद नहीं आता। वो तो लड़के, संघर्ष करके जब कुछ मिलता है तब उसका एहसास हमको रहता है, हमें आज कुछ मिला है। इस 3 दिनों में आप लोग अनेक लोगों के भाषण सुनोगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, अनवर साहब ने भाषण दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भाषण दिया, सुशांत जी ने आपको संबोधित किया। और आप लोग देश के अलग अलग कोनों से आए हो। इस बात को समझ लो कि आने वाला समय इंडिया का है, हम सब उन लोगों का है जो विपक्ष की आज पार्टियां हैं, लेकिन आज का विपक्ष आने वाली सत्ता वाली पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी वो दल है जो देश में भाजपा को चुनौती देकर हरा सकता है। हमारे क्षेत्रीय दल, उनको हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक 543 लोकसभा